पल न्यूज के प्राइम टाइम में आप सबका खैर मकदम है और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। कभी हुजूर साहब की शान में गुस्ताखी, कभी कुरान शरीफ की बेहुरमती करना या कभी कुरान शरीफ के ऊपर ही सवाल खड़े कर देना, कभी मुस्लिमों की मस्जिद में घुस करके उनके ऊपर हमले करना या मस्जिदों को ही शहीद कर देना, या फिर मुसलमानों के ऊपर हमले हों या फिर उन्हें गलत धाराओं में फंसा करके जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम हो, या फिर उनके ऊपर भद्दी भद्दी फप्तियां कसी जाएं या उनके खिलाफ एक माहौल बना करके उनको इस तरीके से प्रेजेंट किया जाए कि सारे फसाद की जड़ सिर्फ कोई है तो वो है मुसलमान। लगातार देश और दुनिया में इसी तरीके की खबरें सामने आ रही हैं, जिस पर ओआईसी पूरी तरीके से सख्त हो चुका है और ओआईसी ने एक अहम बैठक बुलाई बीते कुछ दिन पहले और उस बैठक में इस्लामोफोबिया को बढ़ावा देने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और सख्त एक्शन लेने की मांग की गई। ओआईसी के 60 मुस्लिम देश वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े, यूएन में इसकी शिकायत दर्ज कराई गई और यूएन ने फिर दोबारा मीटिंग को बुलाया और मीटिंग में यूएन के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जुड़े और उन्होंने जो बातें कही हैं उसे हर किसी को जान लेना चाहिए कि जो लोग इस्लाम धर्म के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं और जो लोग कुरान शरीफ के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं, उनके मुंह पर एक करारा तमाचा यूएन ने जड़ दिया है और किस तरीके से कार्रवाई की जाएगी, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। यूएन प्रमुख ने इस्लामिक सहयोग संगठन ओआईसी द्वारा आयोजित एक स्मारक समारोह के लिए वीडियो संदेश में कहा, हमें अपनी ऐसी नीतियां आगे बढ़ाते रहना होगा जिनमें मानवाधिकारों और विशिष्ट धार्मिक, सांस्कृतिक व मानव पहचान का सम्मान किया जा सके। जैसा कि पवित्र कुरान ने हमें याद दिलाया है, राष्ट्र और कबीले इसलिए बनाए गए ताकि हम एक दूसरे को जान पहचान सकें। लगभग 60 देश इस्लामिक सहयोग संगठन के सदस्य हैं, जिसने 15 मार्च को इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने यूएन मानवाधिकार परिषद की हाल में जारी एक रिपोर्ट का जिक्र किया, जिसमें कहा गया है कि मुसलमानों पर शक करना, उनके साथ भेदभाव करना और उनके लिए खुले रूप में नफरत रखने के मामले महामारी के अनुपात तक बढ़ गए हैं। रिपोर्ट में दिए गए उदाहरणों कुछ ऐसे मामले शामिल थे: मुसलमानों द्वारा अपनी आस्थाओं पर अमल करने के खिलाफ अत्यधिक प्रतिबंध लगाना, उनकी नागरिकता पर सीमाएं तय करना और मुस्लिम समुदाय के बारे में कलंकित छवि फैलाना। अध्ययन में यह भी दिखाया गया कि मुस्लिम महिलाओं को किस तरह भेदभाव के 3 स्तरों का सामना करना पड़ता है, महिला होने के नाते, अपनी नस्लीय पहचान के लिए और अपनी आस्था के लिए, जबकि मीडिया और सत्ता में बैठे कुछ व्यक्तियों ने कलंकित करने की मानसिकता और ज्यादा जटिल बना दी है। यूएन महासचिव ने कहा कि मुस्लिम विरोधी पूर्वाग्रहों भी अन्य तरीके के पीड़ादायक चलन की तरह हैं, जिनमें नस्लीय राष्ट्रवाद, नव नाजीवाद, किसी समुदाय को शर्मसार करने या उनके खिलाफ नफरत भरी भाषा का इस्तेमाल बढ़ते देखा गया है। इस तरह के भेदभावपूर्ण चलन का निशाना मुसलमानों, यहूदियों और कुछ अल्पसंख्यक ईसाई समुदायों के साथ साथ अन्य समुदायों को भी बनाया गया है। यूएन प्रमुख ने जोर देकर कहा कि भेदभाव हम सभी का नुकसान करता है और अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकार की सुरक्षा सुनिश्चित किए जाने का आह्वान किया, जिनमें से बहुत से अल्पसंख्यक समुदायों पर जोखिम मंडरा रहा है। उन्होंने कहा कि अब जबकि हम पहले से कहीं ज्यादा बहुनस्लीय व बहुधार्मिक समुदायों की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हमें सामाजिक समरसत्ता को मजबूत करने और पूर्वाग्रहों से निपटने में राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संस्थान निवेश की जरूरत है। महासचिव ने जोर देकर कहा कि भेदभाव, नस्लवाद और तमाम तरह के पूर्वाग्रहों का मुकाबला करना यूएन की एक प्राथमिकता है। यूएन ने 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में हुए आतंकवादी हमलों और उनके बाद
बाद लंदन, मैड्रिड और बाली में हुए हमलों के बाद उनके मुस्लिम देशों और कुछ पश्चिमी देशों के बीच पैदा हुई कड़वाहट के मद्देनजर वर्ष 2005 में अलायंस ऑफ सिविलाइजेशन गठित किया गया। इस संगठन के मौजूद उच्च प्रतिनिधि मिगेल एंगले ने याद करते हुए बताया कि इस साल पहल को एक राजनीतिक कोमल सत्ता औजार के रूपों में शुरू किया गया और इसके उद्देश्य में विभिन्न संस्कृति व धर्मों के बीच आपसी सम्मान को बढ़ावा देना शामिल था। उन्होंने कहा, अंतर सांस्कृतिक व अंतर आस्था संवादों को बढ़ावा देकर समझदारी के जो पुल बनाने में मदद मिली है, उसके बावजूद मुस्लिम विरोधी धारणाएं ज्यों की त्यों बनी हुई हैं। बल्कि उन्होंने भिन्न रूप धारणा के लिए उन्होंने कहा कि हर किसी को अपने धर्मों व आस्थाओं के रीति रिवाजों को मुक्त और सुरक्षित तरीके से निभाने के लिए खुला स्थान मुहैया कराकर आपसी सम्मान, अंतर आस्थाओं के बीच सद्भाव और शांतिपूर्ण अस्तित्व हासिल किए जा सकते हैं। यूएन महासभा के अध्यक्ष वोल्कान बेजिकिर की नजर में भी किसी तरह का भेदभाव, जिसमें धर्म या आस्था पर आधारित भेदभाव भी शामिल है, वो गहन व्यक्ति हमला होता है। उन्होंने तमाम देशों से यूएन चार्टर और मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा पत्र व अन्य संबंधित संधियों पर समझौते के प्रति अपना संकल्प फिर से ताजा करने का आग्रह किया। साथ ही उन्होंने ये उम्मीद भी जताई कि वे इस तरह के राष्ट्रीय कानूनों के लिए बुनियाद तैयार करेंगे जिनके जरिए नफरत भरी भाषा और घृणा अपराधों को रोका जा सके। वोल्कन बेल्जिकेर ने कहा कि आज हमारी चर्चा इस्लामोफोबिया पर केंद्रित है, लेकिन इस अभिशाप का स्रोत एक इस तरह का स्रोत है जो हम सभी को खतरे में डालता है। इसका जवाब एकजुटता, समता और सम्मान, गरिमा के लिए सम्मान और हर एक व्यक्तियों को बुनियादी मानवाधिकारों की गारंटी देता है। उन्होंने कहा कि लोगों को अतिवाद से बचाने के लिए एक वैश्विक रणनीति की आवश्यकता है जिसमें हिंसक विचारधाराओं के सभी रूपों को मात देना शामिल हो। वोल्कान बेल्जिकिर ने सहनशीलता बढ़ाने का आग्रह करते हुए आशा स्रोत के रूप में युवाओं पर अपनी नजर टिकाई। उन्होंने सिफारिश करने के अंदाज में कहा, युवा जन भविष्य के नेतृत्वकर्ता और समझने वाले हैं और उन्हें ये सिखाना हमारा कर्तव्य है कि हर एक इंसान को सम्मान, गरिमा और ऐसे मानवाधिकार की गारंटी का अधिकार हो जिन्हें अलग ना किया जा सके। औपचारिक शिक्षा से भी परे हमें उनके भीतर ऐसे नैतिक मानक भरने होंगे जिनसे उन्हें गठित परिस्थितियों से उबारने में मदद मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, पल पल न्यूज। तो दोस्तों, आपने देखा कि इस्लामोफोबिया बढ़ाने वाले देशों के खिलाफ यूएन जो है वो सख्त हो गया है। साथ ही साथ यूएन इस्लामिक संगठन देशों के साथ मिलकर के एक ऐसी योजना के ऊपर काम करेगा जो लगातार इस्लाम विरोधी गतिविधियों को नाकाम करेंगी। कहीं ना कहीं यूएन ने भारत सरकार के ऊपर भी सवालिया निशान खड़े किए, क्योंकि जिस तरीके से लगातार गतिविधियां आ रही हैं जहां मुसलमानों के ऊपर हमले हो रहे हैं, और मीडिया का भी एंटोनियो गुतेरेस ने जिक्र किया। उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि ये वैश्विक महामारी से भी ज्यादा घातक है जो एक समुदाय को दूसरे समुदाय के खिलाफ भड़काने का काम किया जा रहा है। ये एक महामारी की तरह है जिसे रोकना बहुत जरूरी है, और कहीं ना कहीं चेता दिया है इस्लाम विरोधी ताकतों को जो लगातार इस्लाम विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं, जिसमें भारत सरकार भी शामिल है, जिसमें फ्रांस की सरकार भी शामिल है, तो उसी में श्रीलंका की सरकार भी शामिल होती है, और म्यांमार से भी ऐसी ही खबरें लगातार सामने आती हैं। ओआईसी ने एक कंप्लेन की, उसको यूएन ने एक्सेप्ट किया, और यूएन ने जो बातें रखी वो कहीं ना कहीं एक करारा तमाचा है उन लोगों के मुंह पर जो लगातार मुसलमानों को, इस्लाम को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। मैं यूएन से जुड़ी हर एक रिपोर्ट आप लोगों के साथ यूं ही साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।